Good morning, dear. This is second part of this chapter. Today we will discuss about लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अंडरस्टूड। आज हम लोग लोन एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे कि लोन कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस द टेक स्टोरी ऑफ द बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स with the exit from the public? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only the small proportion of their deposits as cash without themselves. For example, banks in India these days hold about the 15% of their deposit as cash. आपको पता होगा कि जो बैंक जो होती है, बैंक केवल होल्ड करती है कितने परसेंट, 15% को अपने पास कैश रखती है और डिपॉजिट एज कैश। अंडरस्टूड। यानी कि जो बैंक जो होती है, बैंक जो है वो केवल 15% अपने पास रखती है डिपॉजिट करने के लिए। ओके, अब हमें यहाँ ये समझना है कि जो लोन होती हैं वो लोन कैसे मिलते हैं लोगों को। ओके, दिस इज द कीप्ड as a provision by the depositors who might come to withdraw money from the bank as any given day. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. आपको पता होगा कि जो बैंक जो होती है, बैंक जो है वो अपने पास 15% पैसे जो होती है वो होल्ड करके रखती है फॉर कैश। मतलब जो लोग आते हैं बैंक में कैश लेने के लिए, उसको देने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर, बैंक्स यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ एक्सटेंड लोन्स। आपको पता है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, बैंक उन लोगों के साथ कैसा है, क्या करता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द एक्सटेंड लोन्स। अब लोग क्या करते हैं, जो लोग बैंक में पैसे जमा करने आते हैं उसे एक्सटेंड यानी बैंक क्या करते हैं, उस पर लोन दे देते हैं। वो किसे देते हैं इसे हम आगे समझेंगे। देयर इज अ there is a huge demand for the loss of various economic activities। मतलब जो लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, पहले आप ऐसे समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में अपने पैसे जमा करने के लिए आते हैं। ओके, जिसे डिपॉजिट्स बोलते हैं, डिपॉजिटर्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं। ओके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, जिसे बोरोवर्स बोलते हैं, यानी कि कर्ज लेने वाला। ठीक है, जिससे लोन जो लोग लेते हैं। ओके, तो लोग लोन क्यों लेते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लोन लेते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस फॉलोइंग द सेक्शन। हम लोगों ने आगे बहुत तरीके से पढ़े थे और इसे हम अच्छी तरीके से अभी और समझेंगे। ओके, बैंक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट फॉर द पीपल। आपको पता होगा कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स, उनकी सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। जो लोग होते हैं, पीपल जो होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी को घर बनवाना हो, ठीक है, घर बनाना हो तो वो क्या करेंगे, वो लोन ले सकते हैं। ओके, किसी को अपना कारोबार स्टार्ट करना हो तो वो लोन ले सकते हैं। ओके, तो बैंक make a use the deposit to meet the loan requirement for the people. In this way, bank mediate between those who have surplus fund of the depositors and those who are the need for these funds. Okay, अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बैंक में अपने पैसे सेविंग करने के लिए आए हैं। ओके, पैसे जमा करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसे बोरोवर्स हैं जो लोग क्या करने, बैंक से लोन लेने के लिए आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करने आए हैं, बैंक में पैसे जमा करने के लिए। ओके, तो आप इतना समझ चुके, जो बैंक है वो मीडिएट का काम कर रहा है, यानी कि मध्य का काम कर रहा है। ओके,
ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे पैसे जमा कर दिए हैं। ओके, ठीक है। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो जब 50,000 रुपीज़ उनकी सैलरी है तो उनकी जो नीड है वो 25,000 में हर मंथ में चल जा रही है। ओके, तो अब वो क्या करेंगे, 25,000 को वो बैंक में जमा करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो ऐसे लोगों की जो संख्या भी क्या होगी, जो बोरोवर्स उनकी भी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो बैंक से लोन लेंगे। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक क्या करती है, इन्हीं पैसे को उठा करके इन लोगों को दे देती है। ठीक है, तो बैंक क्या करे, इमीडिएट का काम कर रहा है। अंडरस्टूड, बैंक जो काम कर रहा है वो इमीडिएट का काम कर रहा है। ओके, so are in need of these funds of the borrowers, bank charge a higher interest rate on the loans than what they offer on deposits. The difference between the what is the charge from the borrowers and what is the paid depositor are the main sources of income. आपको पता है कि जो बैंक के जो लोग होते हैं इनको इंटरेस्ट कहाँ से देती है, बैंक इमीडिएट का काम कर रही है। इन लोगों से यानी ये लोग जो बोरोवर्स हैं इनसे हाई इंटरेस्ट लेती है और इन बैंक क्या करती है, इमीडिएट का काम करती है। सपोज जैसे इनको 6% इनको देना है, ठीक है, ये डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना है और इनसे कितना लेती है, 20%। अंडरस्टूड, इनसे 20% इंटरेस्ट ले रही है, तो अब इनको कितना देना है, 6% देना है। तो जो 6% जो इनको दिया जा रहा है, इनको तो प्रॉफिट लग रहा है, लेकिन बैंक जो हो वो मीडिएट का काम कर रहा है। ओके, तो बैंक को प्रॉफिट कितना हुआ, 14% इनको बैंक को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, and next is your topic is here टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ओके, तो अब हम लोग सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट क्या होती है। ठीक है, तो क्रेडिट हमें यहाँ बहुत ध्यान से समझना है कि क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और डे टू डे एक्टिविटीज द इन्वॉल्व क्रेडिट एंड सम फ्रॉम द अदर क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ओके, क्रेडिट लोन, क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लोन, इतना आपको समझना है। क्रेडिट लोन रिफर्स टू द एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विदाउट द मनी विथ मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपको पता होगा, आपको क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लोन होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। तो refers to an arrangement in which the lender supplies the borrower with money। ठीक है, borrowers जो lender जो होते हैं वो borrowers को पैसे दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको क्रेडिट में कुछ रखना पड़ सकता है, या तो गुड्स हो सकते हैं या सर्विस हो सकती है। रिटर्न में आपको कुछ प्रॉमिस करना है कि हम आपको क्या करेंगे, फ्यूचर पे हम आपको जो आपने लोन दिया है उसे हम पे करेंगे। ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट। अंडरस्टूड, let us see how credit is the through the following the two example। okay, हम यहाँ पे two example के बारे में डिस्कस करेंगे। okay, and the first is here festival season। okay, in a festival season 2 months from now 2 months from now, shoe manufacturer Salim has received an order from a large trade town for the 300 pair of shoes to be delivered at the month of the time। ओके, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। ठीक है, 2 मंथ का समय मिला है किसको, सलीम को। ठीक है, सलीम क्या करते हैं, सलीम क्या करते हैं, शू मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। ओके, उनको सही समय पे क्या करना है, उनको सही समय पे डिलीवर भी करना है। वो कितने हैं, 3,000 पेयर शूज़ को कंप्लीट भी करना है। इन सिचुएशन में वो क्या करेंगे, तो टू द कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ द टाइम, इनको कैसे करना था, सलीम क्या कर, सलीम को शूज़ बनाने के लिए क्या कहते हैं, सलीम हैज़ अ हायर द फ्यू मोर वर्कर्स, उन्हें क्या करना होगा, कुछ वर्कर को लाना पड़ेगा। क्या, स्टिचिंग फॉर द पेस्टिंग फॉर वर्क, मतलब क्या है, जो शूज़ जो बनेंगे उसको सिलाई करने के लिए या उसे पेस्टिंग करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सलीम जो है उसे 3,000 शूज़ बनाने हैं। ओके, तो ही हैज़ द परचेज और द रॉ मटेरियल्स, के साथ उनको परचेज करना रॉ मटेरियल्स को टू द मीट ऑफ द एक्सपेंसिव। सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम द टू सोर्सेज, सलीम के पास दो सोर्स है कि वो लोन ले सके। पहला क्या है, फर्स्ट आप इसे ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ये द आस्क द लेदर सप्लाई टू सप्लाई लेदर, वो
जो सप्लायर जो है किस चीज़ का, लेदर का जो सप्लायर है उससे वो कहता है कि ऐसा है कि मुझे आप लेदर दे दो, ठीक है, नॉट टू प्रॉमिस टू पे ही लेटर, ठीक है, वो कहता है कि मुझे आप लेदर दे दो, ठीक है, मैं आपको बाद में चुका दूंगा, ठीक है, पैसे चुका दूंगा, लेकिन ये क्या है, ये एक क्रेडिट हो गया, अंडरस्टूड। एंड सेकंड इज हियर ही हैज ऑब्टेन्स लोन फॉर द कैश एंड फॉर द लास्ट एडवांस पेमेंट द 1,000 of shoes with promise to deliver the whole order the end of the month। मतलब ये वो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसने ये क्या किया है, ये इन्होंने ऑर्डर दिया है कि ऐसा है कि 3,000 आपको शूज़ बनाने हैं, मुझे एक काम करिए, आप 1,000 शूज़ के मुझे रुपए दे दीजिए, जब मैं आपको 2,000 और जब क्या करूँगा डिलीवर कर दूँगा तब आप मुझे पूरे पैसे दीजिएगा। ओके, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन फॉर सेलिंग। ओके, at the end of the month, the Salim has able to deliver the order and make the good the profit। उसको क्या होते हैं, उससे प्रॉफिट क्या होती है, अच्छी होती है। एंड द रिपेयर द मनी डेट हैंड द बोरोवर, ठीक है, जिससे वो उधार लिया था उसे क्या कहते हैं, वो सब पैसे को क्या कहता है, चुका देता है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया था, दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि पहले वो किसके पास जाता है, लेदर सप्लायर के पास, कहता है कि आप मुझे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप मुझे क्या दे दो, लेदर दे दो, जब मुझे मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको क्या कर दूँगा, पे कर दूँगा। एंड सेकेंड इज ऑप्शन उसके पास क्या था कि उससे वो जाता है ऐसे लोगों के पास जिसने इसे 3,000 शूज़ का जो उन्होंने यहाँ पर उसको ऑर्डर दिया था, उनसे ये बोलते हैं कि आप मुझे 1,000 के पैसे दे दीजिए, जब मैं आपको पूरा डिलीवर कर दूंगा तो आप मुझे 2,000 रुपीज़ के पैसे दे देंगे। अंडरस्टूड। तो सलीम के पास दो ऑप्शन थे जिसको आप समझ गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। अंडरस्टूड। एंड सेकेंड एंड सेकेंड स्वप्ना प्रॉब्लम, स्वप्नास के क्या प्रॉब्लम थे, स्वप्न द स्मॉल फार्मर गोज टू द ग्राउंड नॉट हियर 3 acres ऑफ लैंड। सपना के पास क्या है, एक 3 एकड़ का क्या है ज़मीन है, ठीक है, वो ग्राउंडनट की खेती उस पर करती थी, ठीक है। शी टेक्स द लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स फॉर द मीट द एक्सपेंसिव द कल्टिवेशन होपिंग डेट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प द रिपे इन द लोन फॉर द लोन, ठीक है। तो उसने क्या है सोचा है कि ठीक है मैं ऐसे आदमी से पैसा ले रहा हूँ जिसके पास पैसा हो, तो वो किसी लिए तो मनी लैंडर से क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है। अब वो एक्सपेंसिव कल्टिवेशन के सामान खरीदती है, ठीक है। अब वो सोचती है कि अगर जो मेरा, हाँ, जब फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं लोगों को क्या कर दूंगा, चुका दूंगी, ठीक है। एंड मिड थ्रू द सेशन ऑफ द क्रॉप ऑफ द हीट बाय द पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हो गया था, जो 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 क्रॉप्स जो लगे थे वो क्रॉप्स क्या हो गए थे, फेल हो चुके थे। ओके, क्रॉप्स क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, अब स्वप्ना कैसे अपने लोन को चुकाएगी इसे आप ध्यान से समझिएगा। ओके, थ्रू द स्वप्ना द स्प्रे हर द क्रॉप्स विद द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड इट मेक्स द लिटिल डिफरेंट शी इज एबल टू रिपे फॉर द मनी लैंडर्स एंड डेप्ट ग्रोथ एंड ओवर द ईयर द लार्ज अमाउंट। ओके, स्वप्ना ने जो लोन लिया था उस लोन को चुका नहीं पा रही थी। अब क्यों नहीं चुका पा रही थी, क्योंकि उसने लोन लिया था, उसके जो फसल थे वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। ओके, तो उसने क्या सोचा, इसे आप समझिएगा। शी इज अनएबल टू रिपे द मनी लेंडर and the debt grows over the years into the large amount। Okay, next year the Sopra take the fresh loan for the cultivation, it is a normal crop। इसके बाद स्वप्ना जो होती है, स्वप्ना जो है वो फिर से क्या करती है, लोन लेती है, लेकिन इस बार जो क्रॉप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, इतना आप समझिएगा, ठीक है। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर ओल्ड लोन, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो लोन को, जो पहली लोन ली रहती है उसको चुका पाए। वो पहला लोन किससे ली रहती है, मनी लैंडर से, ठीक है। तो सी इज द कैच इन डेब्ट, वो किसमें फंस जाती है, कर्ज में फंस जाती है, ठीक है। शी इज a catch in the debt, she has sell the part of the land and the pay off the debt। उसने क्या करती है, उसके पास 3 एकड़ क्या होते हैं, खेत होते हैं, जिसमें से 1 एकड़ उसको बेचना पड़ता है, तब जा कर के वो अपना लोन भर सकती थी। ओके,
तो अब हमें यहाँ ये समझना है कि in case the seller obtains the credit meets the working capital in the production, but the credit helps him to meet the ongoing the expensive production, the complete production on the time, and there is increase his earning. credit क्रेडिट देयरफॉर इज द प्ले द वाइटल पॉजिटिव रोल इन द दिस सिचुएशन। आपको पता होगा कि जब हमने सलीम का जब केस पढ़ रहे थे तो सलीम जो थे उसने लोन लेने की कोशिश की। पहला लोन किससे लिया था? उस सप्लाई से वादा करता है, तो ये भी क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे जो उसको जो ऑर्डर मिला था 3000 का, उसमें कहता है कि मुझे 1000 शूज़ के पैसे दे दो तो मैं आपको इतना कर दूंगा, तो ये भी क्या होगा? क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं जो क्रेडिट है, क्रेडिट यहाँ पर क्या प्ले कर रहा है? क्रेडिट देयरफॉर इज द प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस समय जो क्रेडिट है वो तो वाइटल और पॉजिटिव रोल तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टनेस के जो प्रॉब्लम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर वो क्रेडिट शो नहीं कर रहा था, बल्कि वो किस में फंस चुकी थी? शी कैच इन द डेब्ट, वो कर्जे में फंस चुकी थी। ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे in rural areas men depend the credit for the production. Crop production involves the considerable for the cost of the seeds, fertilizer, pesticide, and the water, electricity, repair equipment, etc. Okay, there is the minimum stage of the 3 or 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and the repair loan and the harvest. Repayment of the loans crucially dependent on the income for from farming. आपको पता होगा कि जो स्वप्नस थी उसने अपने जो कर्ज लिए थे, वो जो क्रेडिट ली थी वो अपने क्रॉप्स के लिए लिए थे, यानी कि जो सोची थी कि जब क्रॉप्स अच्छे हो जाएंगे तो मैं इसको क्या करूँगा? पे कर देंगे। लेकिन वो क्या होती है बेचारी? वो डेप्ट कर्जे में फंस जाती है। लेकिन अगर जब हम सलीम का स्टोरी पढ़ते हैं तो सलीम डेप्ट में नहीं फंसता, बल्कि उसकी क्या होती है? प्रॉफिट होती है। ओके, लेकिन अगर हम इन केस स्वप्ना का जब पढ़े, स्वप्ना के बारे में जब हम देखते हैं तो इन स्वप्ना केस द फेयर ऑफ द क्रॉप मेड द लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। तो सपना के जब हम केस पढ़ रहे थे तो सपना के केस में जो थे पेमेंट था वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी कि लोन वो नहीं चुका पा रही थी। तो इस वजह से उसने क्या किया था? शी हैड द सेल पार्ट ऑफ द लैंड रिपेयर द लोन। उसने क्या किया था? अपने लैंड के एक पार्ट को बेच देती थी, तब उसके बाद जाकर वो लोन को भेजी है। ठीक है, Swapna improved her the earning left her the or off. This is an example of the commonly called other debt trap। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लोन नहीं भर पा रहे, तो आप क्या करोगे? अपने कुछ ना कुछ अपने आप को रखोगे, मतलब आप उससे बैंक के सामने उसको दोगे। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो स्वप्ना ने क्या किया था? स्वप्ना ने अपने एक पार्ट, ज़मीन के एक पार्ट को बेच दिया था, तब जा कर के उसने लोन भरा था। तो वो अगर ज़मीन के एक पार्ट को नहीं भरी होती तो वो क्या होती? किसमें फंस जाती? डेट ट्रैप में हो जाती है। इसलिए इसे हम लोग डेट ट्रैप बोलते हैं। क्रेडिट इन द केस द परचेज and the borrower in the situation from the which recovery is very painful। जो लोग कर्ज लेते हैं उनके लिए, जो लोग कर्ज नहीं भर पाते हैं वो क्या होता है? उनके लिए वेरी पेनफुल होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ओके ओके, तो दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। आपको ये फिल करके मुझे शो करना है। ओके, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कोलेट्रल। व्हाट इज कोलेट्रल, क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।